चलाया? नहीं चलाया। पाओ 200 का सर पाओ 200 का पाओ। આજના એ એક આપેલો હોય સુગમ નીચે धंधा उतना चल हो नहीं रहा, ठंडा बढ़ रहा है। मालिक खुद बोल रहा है कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा रिक्शा नहीं लेंगे, तो इसीलिए जा रहा है। चलो भैया। को बहुत दुख हुआ है, ये हम लोग पे बहुत असर पड़ा है। हम लोग अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, रूम में बैठे हुए हैं, खाने के लिए भी पैसा नहीं है, यहाँ से घर जाने के लिए पैसा नहीं है। हम लोग जाते हैं पेशाब करने रात को, डर से हम लोग निकल नहीं पाते हैं कमरा से, इसलिए क्योंकि डर लगा रहता है कि कोई आगे पीछे से मार मत दे। काम करने के लिए जाते हैं तो डर 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 सा लगा रहता है हमेशा, पीछे से कुछ आता है तो डर लगता है कि कोई आके तो मार मत दे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का बीवी बाल बच्चा है, बहुत कर्ज भी है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे मजदूरी करने आए हैं। 2 रुपया कमा के घर भेजते हैं ताकि बच्चा का बीवी का अपना खर्चा चलते रहे, 2 रोटी का व्यवस्था होते रहे। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत आके मुसीबत में फंस चुके हैं। हम लोग को डर सा हमेशा लगा रह रहा है। यहाँ से बस अल्लाह के वास्ते बस सरकार से यही अपील है कि हम लोग को यहाँ से निकाल ले, हम लोग को वापस अपना घर बुला ले। एक पैसा जेब में नहीं है, क्या करें, किसी से कर्ज लेकर जा रहे हैं, कमाया हुआ पैसा नहीं मिलता है। अब बताइए, हम लोग सुबह शाम निकलते हैं, रास्ते में जाएंगे गोली खाने के लिए, कोई ना कोई गोली मार देगा, मर जाएंगे। कितने आदमी को मार दिया लोग, क्या करेंगे? बाल बच्चा छोड़ के यहाँ आए, बाल बच्चा वहाँ रोता है, अरे भाई आप जल्दी आ जाओ, वहाँ गोली खाने के लिए बैठे हो तो लोग क्या करेंगे सर? फिर जाएंगे हम लोग कहाँ? कितने आदमी को मार दिया है, जाएंगे कहाँ सर? क्या करेंगे? इंसान फंसा हुआ है। ये परेशानी है। हम लोग यहाँ उल्टा घर से पैसा मंगवा के तब जा रहे हैं किराए से। अभी हम लोग रहते 5 दिसंबर तक रहते, दिसंबर में जाते। घर वाला कहता कि हम रिस्क नहीं लेंगे, दुखी तो है ही हैं, दुखित होकर जा रहे हैं। जी सर, ऐसे तो हालात हम कभी मतलब कि ये 16-17 सालों में हमने ये चीज़ नहीं देखी थी। मतलब ये जो वाकया हुआ है, इससे थोड़ा डर का थोड़ा माहौल सा हो गया है। बाहर से हम भी आए हैं मजदूरी करने के लिए, बीवी बच्चे लोगों को थोड़ा ख्याल रखने के लिए। इसमें थोड़ा जो हमारे साथी है या अदर लोग हैं, इनको भी थोड़ा डर सा हो गया है। इसमें थोड़ा हमको परेशानी भी हो रही है बाहर निकलने से, और बाहर भी मतलब कि आना जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। काम की भी थोड़ा दिक्कत आ रही है, जाने में ऐसे भी लोग मतलब कि बोलते नहीं, सुबह जल्दी निकलो और शाम को भी जल्दी कमरे जाओ, बैठो आराम से, खाना बनाओ, खाओ, आराम से अपने कमरे में बैठो। बाकी सर ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमको। जो आगे कोई दिक्कत आएगी फिर ये हम मतलब कि हम कुछ कहेंगे या मतलब कि देखेंगे, इसमें 2, 4, 5 दिन या 10 दिन देखते हैं। हमारा टिकट भी है 12 तारीख को, तो उसमें सोच रहे हैं कि जाएंगे तो फिर थोड़ा परेशानी है। हफ्ते दिन देखेंगे, जो होगा होगा।
लोगों को मारा जाता है। हम पुरजोर अल्फाज में ऐसे वाक़ात की मज़म्मत करते हैं। कोई भी रिलीजन, कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हम तो मुस्लिम हैं और हमारे कुरान में लिखा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, कसम है आदम की और आदम की औलाद की। जहाँ पूरी इंसानियत की कसम खाई जाए वहाँ वायलेंस कहाँ से होगी? तो लिहाजा हम इन पुरजोर अल्फाज में ऐसी हलाकतों की मज़म्मत करते हैं और हम ये भी कहते हैं तशद्दुद, जुल्म और नफ़रतों के आदी हम नहीं, नबी को मानने वाले फसादी हम नहीं। जो नबी को मानता है वो फसादी नहीं हो सकता है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को जो ऐसी इस वक्त हलाकतें हो रही हैं बेनकाब करे, क्योंकि आपके पास मिशनरी है, आपके पास फोर्सेस है और इन लोगों को बेनकाब कीजिए। इससे इस वक्त जो जिस डर में कश्मीरी है और बाहर का हमारा साथी है कहीं का, इस डर से निकालिए। और रबीउल अव्वल का महीना चलता है, रबी मीनस बाहर, कश्मीर में फिर वो अमन, फिर चैन और वो सुकून हम चाहते हैं वो बाहर वापस लाइए। और इसको हम आज आपके ज़रिए से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो हलाकतें हो रही हैं इसकी गहराई से, इनके तह तक जाके इन लोगों को बेनकाब किया जाए, जांच किया जाए और इन मजलूमों को इंसाफ दिया जाए।